बेटा आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 3। कौन सा? मैट्रिक्स। इससे पहले मैं आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ाया? इनवर्स, उसके पहले रिलेशन एंड फंक्शन। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस तो बाद में जानेंगे। पहले ये देखते हैं कि बोर्ड में इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, कितने मार्क्स आएंगे, कितने में से आउट ऑफ 80। बेटा जो आउट ऑफ 80 मार्क्स में अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है ना, और ये अलजेब्रा का पार्ट है, इसमें एक और चैप्टर होगा, एक मैट्रिक्स, देन मैट्रिक्स, अगला होगा डिटरमिनेंट। ठीक है, दो, ठीक है, इन दोनों को मिला दें तो इसका जो बोर्ड में आएगा दिस इज 10 मार्क्स, 10। तो आप सोच सकते हैं कि 10 आउट ऑफ 80 कितना होता है, कितने परसेंट मार्क्स है? लगभग 12 है ना, 12.5 समथिंग ना, मतलब सोचो कि 12% इसका वेटेज है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है ना, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा 1/8 पोर्शन कवर करेगा। ठीक है, तो और ये सबसे अच्छी खासियत इस चैप्टर की क्या है कि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ऐसा क्लास का कोई बच्चा नहीं होगा जो इस चैप्टर के क्वेश्चन पूरे के पूरे सही करके नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा है इस चैप्टर के फुल में फुल करके नहीं आया तो उसके आउट ऑफ 80 मतलब 70 प्लस कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे उसके 70 प्लस। उसके 70 प्लस तभी आएंगे जब इस मैट्रिक्स को फुल में फुल अटेम्प्ट करेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जिसके 60 मार्क्स भी आते हैं, 70 आते हैं, 80 आते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 80 में, वो सारा का सारा लड़का मैट्रिक्स के पूरे का पूरा क्वेश्चन सही करके आता है। तो आप दिमाग में क्या तैयार कर लें अपने आप को कि बहुत ही आसान चैप्टर, बहुत ही आसान। अब देखें, अब इसकी स्टार्टिंग बेटा मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा क्या क्या, इसके बाद में इसकी कहानी बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं जैसे हर चैप्टर में करता हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में दो चीजें पढ़ूंगा। क्या पढ़ाऊंगा? दो चीजें। पहले तो इंट्रोड्यूस कराऊंगा कि मैट्रिक्स होती क्या है। ठीक है, मैट्रिक्स इस चैप्टर की मीनिंग है क्या। ठीक है, अगर जब आप सीख जाएंगे मैट्रिक्स होती क्या है, देन हम बोलेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। देन टाइप। ठीक है बेटा, इसको और इसके बाद हम जब पढ़ लेंगे दिस इज टॉपिक नंबर 1, देन टॉपिक, इसके बाद हम नंबर टॉपिक 2 पढ़ेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ऑपरेशन। अगर हम ऑपरेशन पढ़ लेंगे फिर इसके बाद जो अगला हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर वो होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर जब हम ट्रांसपोज पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे बेटा? सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ठीक है, जब आप ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ लेंगे फिर आप निकालेंगे कि इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है? इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, देन इनवर्स मैट्रिक्स by help of elementary operation, by help of elementary operation। ठीक है, अब जब ये ऑपरेशन पढ़ लेंगे 5, तो फिर इसके बाद हम पढ़ाएंगे 6वें टॉपिक में, मतलब टॉपिक नंबर 6, ये हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड चेंज हुआ, ठीक है ना, क्या चेंज हुआ कि आउट ऑफ 80 में 20 मार्क्स का क्या आएगा आपका? ऑब्जेक्टिव। क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव एंड फ्लिंग। आउट ऑफ 10 मार्क्स आएंगे आपके ऑब्जेक्टिव के और 5 मार्क्स आएंगे फिलिंग द ब्लैंक्स और 5 मार्क्स असर्शन रीजन। यही आएगा 10, 15, 5, 20 इस टाइप के क्वेश्चन अगले टॉपिक 6। ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड है या पैटर्न।
जब ये हो जाएगा देन हम आपको आर डी शर्मा या आर एस अग्रवाल जो भी आप बुक लगाते हैं, लेकिन हम आपको आर डी शर्मा के लगवाएंगे। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बेटा जब ये 7 हो जाएगा तो जो हम 8वां टॉपिक करेंगे लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन। तो इस इतना हम लोगों को पढ़ना है। पहला टॉपिक हम जो इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, इनवर्स, फिर लेटेस्ट जो पैटर्न जो चेंज हुआ ऑब्जेक्टिव में, आप अपने स्कूलों में आपको ये जो लेटेस्ट ट्रेंड हुआ फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत आसान से आप ऑब्जेक्टिव बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी ऑब्जेक्टिव आते थे ना, 3-4 आते थे, 3 to 4 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब वो कितने आने लगे 10। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कर लेगा बहुत आसानी से, और आप क्या कर लेगा फिलिंग द ब्लैंक्स भी कर सकता है। लेकिन ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, ये आपके स्कूल में आपके टीचर इतना अच्छा मतलब पॉसिबिलिटी कम है कराने के लिए, क्योंकि जो बंदा कंपटीशन क्रैक किया वही आपको करा सकता है, या जिसने कभी पहले पढ़ रखा होगा। तो ये बहुत अच्छे से आप मेरे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। असर्शन रीजन के आप कैसे अटेम्प्ट करें कि आपका क्वेश्चन क्या हो जाए सही, इतनी सारी चीजें हम पढ़ने वाले। जब ये हो जाएगा फिर हम आपको सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आर डी शर्मा के, ये जो टॉपिक में जितने भी टॉपिक पढ़ूंगा इसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी कराऊंगा, भी बताऊंगा कब। जब ये आर डी शर्मा के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे तो हम लास्ट 10 ईयर का आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे, ठीक है, लास्ट 10 ईयर की टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। और इतना कंप्लीट क्या हो जाएगा पैक, ठीक है। तो अब देखें हम इसमें पढ़ाएंगे कैसे। जो इंट्रोडक्शन में मैट्रिक्स और ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स, इसमें हम आपके 2 चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है ना। इसमें हम जो चैप्टर आपके कवर करेंगे, जैसे आपके यहाँ चैप्टर नंबर 3 में हम जो पढ़ाएंगे आपको 3.1 हम इसमें कवर कर लेंगे। कितने में? इंट्रोडक्शन में। इंट्रो में क्या कवर हो जाएगा? एक्सरसाइज 3। दिस इज एक्सरसाइज 3.2। किसमें? ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। अगर ट्रांसपोज और मैट्रिक्स की बात करूं तो कितना एक्सरसाइज 3.3। आपकी टोटल एक्सरसाइज कितनी है बेटा? इसकी टोटल जो एक्सरसाइज है आपकी ये है 4 एक्सरसाइज है और 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। जो थर्ड एक्सरसाइज कराएंगे हम आपको, ये थर्ड हो गई, और 4th एक्सरसाइज इसमें कराएंगे, ठीक है ना। और 4th एक्सरसाइज में सिमेट्रिक के क्वेश्चन भी होंगे और इनवर्स के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, दोनों में, और इसमें मिसलेनियस। समझ में आया? इस टाइप से सारी एक्सरसाइज कवर। पहले मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी के सारे की क्वेश्चन कराऊंगा। और ये जरूरी नहीं है मेरी क्लास में आपको बैठने के लिए कि आपको किताब खोलना पड़े। क्यों? मैं बुक के या किताब के सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा, देन एक्सप्लेन करूंगा, जिससे कि आप फुली कंसंट्रेट मेरे ऊपर करें। अदरवाइज क्या, मैं आपसे बोला कॉपी खोल के, किताब खोल के बैठ जाए तो कुछ लड़के क्या टाइम पास करने लगता है, इधर उधर करने लगता है कि नहीं। तो मैं ऐसा इसलिए नहीं करता कि आप टोटल मेरी तरफ देखें, ठीक है। हाँ, तो हम स्टार्टिंग करने वाले हैं मैट्रिक्स इंट्रोडक्शन से। तो बेटा इसको मैं रफ करता हूं। तो चैप्टर बहुत आपको पता लगा कि कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर। आउट ऑफ 80 में 10 मार्क्स कितना बड़ा रोल आपका प्ले करेगा? बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल। अभी आपको छोटा लगेगा लेकिन बहुत बड़ा रोल है, मैं बता रहा हूं आपको। तो इंट्रोडक्शन में पहले टॉपिक में कवर कर रहा हूं मैट्रिक्स। क्या कवर रहा हूं? मैट्रिक्स होती क्या है बेटा? 2 होते हैं, एक मैट्रिक्स होती है, एक मैट्रिक्सेस होती है। ये सिंगुलर फॉर्म, दिस इज अ प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं। इसमें सिर्फ एक होगी और इसमें तो मैं मैट्रिक्स लिखता हूं या मैट्रिक्स लिखता हूं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बस ये सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म है और कुछ भी नहीं है। अब देखें आप इसकी मतलब एग्जैक्टली होता क्या मैट्रिक्स, ठीक है ना।
तो मैट्रिक्स को मैं ढेर सारे आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये क्या है, एक नंबर का एक अरेंजमेंट है। ये नंबर का क्या है, अरेंजमेंट है। और अरेंजमेंट कैसे है मैं आपको वो समझाता हूँ, आपकी क्लास से को रिलेट करके समझाता हूँ। आपने क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा ना, 8th में पढ़ा होगा। 8th में आपने पढ़ा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल पढ़ा, 10th में पढ़ा लीनियर इक्वेशन 2, 9th में भी पढ़ा लीनियर इक्वेशन, 11th में पढ़ा लीनियर इनइक्वालिटी, और 12th में भी पढ़ेंगे अभी आप लीनियर प्रोग्रामिंग। तो जो इक्वेशन होती थी, सपोज x plus 2y equal to 8 and another equation 2x plus 9y equal to 2x plus 9y equal to 7। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन होती थी, इनको अगर सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करें। तो आप जनरली ढेर सारे आपने 10th में मेथड पढ़े, एलिमिनेशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और देन आप सॉल्व करके आंसर निकालते थे। और यहाँ मैट्रिक्स में इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर मैं इन दो इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना हो, मेरे को क्या करना होगा, सॉल्व। तो बाय हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मैं बहुत आसानी से इसको कर सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मेरे को मैट्रिक्स में लिखना है इसको, तो बहुत आसानी से ये दो इक्वेशन देखें। अगर जो आपने 10th में पढ़ा, अगर मैं ये आपने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ा, अगर मैं आपको 2 वेरिएबल की जगह ऐसा लिख देता, या लिख दिया क्या लिख दिया, x plus 2y plus 3z equal to 8 and second 4x 9y 10z equal to 30। मैं दो इक्वेशन लिख दिया ना। अब एक और इक्वेशन लिखता हूँ, 9x 4x 3y दिस इक्वल टू, लिख दिया 3। कितने वेरिएबल हैं, 3। इसमें कितने हैं, 2। बेटा जितने वेरिएबल होती हैं एटलीस्ट उतनी इक्वेशन की जरूरत होती है उस इक्वेशन को सॉल्व। अगर यहाँ 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन। आप जरा ध्यान करें, क्लास 8th में एक इक्वेशन होती थी, इसलिए उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। आज ही जाके देख लेना, लीनियर इक्वेशन 1। वहां सिर्फ ये होता था 8th में कि 2x plus 3 equal to 0, देन x की वैल्यू कैसे निकालते थे, -3, और x equal to -3/, सिर्फ एक इक्वेशन। जब आप 9th और 10th में आए तो 2 इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अगर मैं आप बोल दिया तो मैं ये बता रहा था, जितना वेरिएबल उतनी इक्वेशन की जरूरत होती है। अगर ये इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3, कितने वेरिएबल हैं, 3। तो कितनी इक्वेशन की जरूरत होगी, 3, 1 2 3। अब मैं बोलूंगा आपको इसको सॉल्व करें बाय हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, तो हो तो जाएगा सॉल्व, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन टू मच डिफिकल्ट, टू मच और टू मच टाइम कंज्यूमिंग भी, टू मच टाइम। बट बाय हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इट इज वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आप इसको मैट्रिक्स में इसको लिख देंगे और इसका सॉल्यूशन जो बस अभी मैट्रिक्स में सिर्फ लिखेंगे आप इस इक्वेशन को सिर्फ लिखना जानेंगे, मैट्रिक्स में सीखेंगे सिर्फ इसको कैसे मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, एक डेफिनेट पैटर्न में। और जब उस पैटर्न को सॉल्व करेंगे तो अगला जो चैप्टर होगा आपका, जिसको इसी के बाद में अभी बोला मैट्रिक्स के बाद क्या, डिटरमिनेंट। उस डिटरमिनेंट में इसकी एग्जैक्ट मैट्रिक्स की क्या निकालेंगे, वैल्यू। तो जो मैट्रिक्स होगा वो कोई वैल्यू नहीं देगा, बस ये 3 इक्वेशन है, इसको एक डेफिनेट पैटर्न में वो लिख के बता देगा। हाँ, जो भी पैटर्न होगा उसको लिख के छोड़ देगा, और इसकी वैल्यू जो निकालेंगे वो इसमें नहीं निकालेंगे, किसमें, डिटरमिनेंट। अगर दोनों को कंबाइन पढ़ लेंगे तो सारा काम हो जाएगा, तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कितना टाइम कंज्यूम करें, आएगा कि नहीं। तो आप जब 12th में पढ़ रहे हैं तो आप कुछ हट के पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो वरना पता चला 2 मिनट का क्वेश्चन आप 2 घंटे लगा रहे, तो कोई उसमें कोई बुद्धिजीवी वाले काम किए क्या आपने, गधों वाले काम किए ना। 2 मिनट का काम 2 घंटे में कौन करता है, गधे ही करते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको अब सिर्फ मैट्रिक्स में आप लिखना जानेंगे। अब हम आपको पहले तो अभी बताए नहीं कि इसका नोटेशन क्या है। बेटा जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स, इसका जो नोटेशन है, इसका नोटेशन है ये, इसको नोटेशन, ठीक है। मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, ये नोटेशन। और बेटा इसके अंदर अगला मैं चीज डाल रहा हूँ, अगला अंदर जैसे ए आई जे, बेटा इसको बोलते हैं आप एलिमेंट, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट, ठीक है, इसको आप बोलते हैं एलिमेंट।
कोई दिक्कत नहीं। और बेटा जो आई है इसको बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, कॉलम इसको बोलेंगे कॉलम, कोई दिक्कत नहीं कि रो किसको बोलेंगे कॉलम क्या बोलेंगे, कहानी खत्म। ठीक है, कॉलम हो गए, ये एलिमेंट हो गए, और ये इसका नोटेशन हो गया कि कैसे इसको डिनोट करें। तो अब इस इक्वेशन को डिनोट करनी थी, मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूं इस इक्वेशन को इस मैट्रिक्स के अंदर। तो इसके कैसे लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट, इसके कोफिशिएंट जो लीनियर इक्वेशन है, जो लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल है, तो इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे आप, इसके कोफिशिएंट को लिखेंगे, किसके वेरिएबल के, किसके वेरिएबल। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या है 1 2 3, कोफिशिएंट क्या होता है आगे की चीज, कोफिशिएंट क्या होता है, तो 1 2 3 4 9 10 9 4 3, तो आपने इसको किस में लिख दिया, मैट्रिक्स लिख दिया ना। और सेट पोसेट कोफिशिएंट को लिखते हैं वेरिएबल के। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये एलिमेंट, और आपने ये नोटेशन भी आपने पूरा अच्छे से जान लिया कैसे। अब इसकी मतलब एग्जैक्ट मैट्रिक्स होता है क्या, तो 2 लाइन लिखें पहले आप, फिर मैं बताऊं। देखिए मैट्रिक्स, देखें जल्दी से, मैट्रिक्स देखिए मैट्रिक्स इज एन ordered, matrix is an ordered rectangular array of number or function, rectangular array or number, array of number or function, array of number or function are called element, or the entries are called or entries of the matrix, entries of the matrix। लिख लिया क्या, मैट्रिक्स इज एन ऑर्डरली, यही लिखा ऑर्डर्ड अरे ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर, और क्या लिखा, और फंक्शन, यही लिखा ना। इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी को आप बोलते हैं एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, इसी को आप बोलते हैं मैट्रिक्स। समझ में आ गया। तो बेटा इधर देखो, इसको आप एलिमेंट भी बोल सकते हैं, और क्या बोलते हैं एंट्रीज, क्या बोल सकते हैं एंट्रीज। ठीक है, एंट्री जैसे आप शो में जाते हो एंट्री करा ली, वही तो है एंट्रीज। और रेक्टेंगुलर अरे, समझ रहे हैं, ए दिस इज ये अरेंजमेंट है ना, है ना, 3 रो है, और इसको क्या बोलेंगे आप, इसको क्या बोलेंगे, कोई दिक्कत। अब हम एक स्टैंडर्ड, हम आपको एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिख के बताते हैं, उससे आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। बेटा देखो इधर, ये एलिमेंट है, ये एंट्रीज है, ये आई से है। तो आप सपोज में एक लिख दिया बेटा, ए आई जे, ये क्या है एलिमेंट, एंट्रीज आई, और जे क्या है रो एंड कॉलम, लिख दिया। अब इसकी देखो, इसी से सब चीजें आप समझ जाएंगे। बेटा ये क्या है, इसका एलिमेंट क्या है, एलिमेंट। ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 ये लिखा है एग्जाम पे, देखा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप बोलते हैं रो, इसको क्या बोलते हैं रो, इसको क्या बोलेंगे रो, और इसको क्या बोलते हैं आप कॉलम, ये बोलेंगे रो कॉलम एलिमेंट। अब इसको रीड कैसे करें, 1 का 1 1, इसका मतलब होता है पहला जो फर्स्ट है इसको बोलेंगे रो, सेकंड वाले को क्या बोलते हैं कॉलम। तो इसका मतलब है पहली रो पहला कॉलम, इसका 1 और 2, इसका पहली रो और दूसरा कॉलम, पहला रो और तीसरी। अगर मैं बोलूं कि
2 3, तो इसका मतलब क्या है, ए एलिमेंट लेगा 2 3, दूसरा रो, दूसरी रो तीसरी कॉलम। तीसरा कॉलम, कोई दिक्कत। अगर मैं बोलूं 3 को 3 2, तो आप क्या बोलेंगे, तीसरा रो दूसरा कॉलम, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है, तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, बहुत आसानी से आपने चीजें सीख ली कि कैसे क्या होता है, और आप A11 A12 A13 बहुत अच्छे से सीख गए ना। तो अब हम आपको बताते हैं इसका ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, क्या ऑर्डर। तो मैट्रिक्स तो समझ गए, ये क्या होता है, एक नंबर का अरेंजमेंट होता है एक रेक्टेंगुलर वे में, यही होता है कि और कुछ। अब देखो इसकी मैं थोड़ी सी यूटिलिटी इसकी बताते हैं, इसकी जरूरत क्या क्या है, ये मैं भूल गया बताना, लेकिन अब आप सुनेंगे सब कुछ। इधर देखें, फिर मैं ऑर्डर बताता हूँ। इसका बहुत यूज है, इसका बहुत यूज है, देखो कहाँ कहाँ यूज है। इधर देखें आप, यूज कहाँ कहाँ करते हैं इसका, आप इकोनॉमिक्स में भी यूज है, ठीक है। इसका आप मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे यूज है। आप प्रोग्राम जो तैयार करते हैं कंप्यूटर पे या कंप्यूटर साइंस जब लेंगे, उसमें भी इसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैट्रिक्स का, और क्या मैट्रिक्स के अरेंजमेंट है, तो जो कंप्यूटर पे जो एक सीट बनाते हैं कंप्यूटर पे, कौन सी सीट होती है, स्प्रेडशीट। क्या होती है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है, उसमें क्या डाटा की एंट्री करनी होती है। कैसे डाटा की एंट्री, सपोज आपकी दुकान है, आपकी दुकान कितना आया कितना गया, तो वो सब रो कॉलम में, समझ रहे, ऐसे ऐसे रहता है, वो सब एंट्री कर देते, कितना इनकमिंग कितना आउटगोइंग, ठीक है, वो सब कितना आया कितना प्रॉफिट कितना लॉस, वो सब कुछ उसमें आपको दे देगा, समझ में आया। और मैथमेटिक और आगे भी इसकी बहुत ज्यादा, एक होता है क्रिप्टोग्राफी, आपने नाम सुना क्रिप्टोग्राफी, क्या होता है क्रिप्टोग्राफी, नहीं पता तो कोई जरूरत नहीं, उसमें भी इसका क्या है बहुत ज्यादा, आप मतलब हर जगह बहुत ही ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप ये तो समझ गए वर्कशीट में प्रोग्राम कैसे बनता है, क्या करते हैं, क्या यूटिलिटी है। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज आपने, ठीक है ना, और मैं आपको दिया पेन लेने के लिए, मैं भेजा ब्रेक किया कि आप पेन लेके आए, ठीक है। तो आपका नाम क्या है, राकेश, ठीक है। आप क्या पेन लेने गए, राकेश गया पेन लेने, कितने पेन लाया, 2, ठीक है ना। अब मैं अगली बार बोला राकेश जाके पेंसिल भी लेके आओ, राकेश जाके, तो आप पेंसिल लेके आए, कितना लेके आए, 2 पेंसिल। अब राकेश फिर बोला यार आपके फ्रेंड ने देखी बहुत अच्छी लगी, बोला चलो मैं भी जाऊंगा लेने के लिए, तो बोले चलो आप चलते। फिर राकेश के 2 फ्रेंड, एक नौनी और एक मिथुन, ठीक है ना। तो वो लाया 3 पेन और ये लाया 4 पेन, और ये लाया 4 पेंसिल 3 पेन, ठीक है ना। और ये देखो मैंने ये सारी चीजें, अगर मेरे को एक डेफिनेट वे में लिखना हो तो मैंने लिख दिया, और यही तो क्या है ना यार, यही है मैट्रिक। तो अगर आप ऐसे तो मैंने सेंटेंस को अपने कन्वर्ट कर दिया कि नहीं। पहले आप क्या लिखते, अगर आप अकेले जाते कि राकेश, एक तरफ राकेश लिखते, दूसरी तरफ पेन लिखते, और इसको मैट्रिक्स के अंदर लिखते, और 2, इस 2 का मीन होता है राकेश 2 पेन लाया, राकेश या 2 पेन राकेश के पास, ठीक है। और इस तरह अपने तीनों फ्रेंड का डाटा तैयार कर दिया। समझ आया कि आप किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पे बेस्ड ये जो आपने लिखा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे प्लस होगा माइनस होगा, जैसे आप नंबर सिस्टम पढ़ते थे। अगर मैं बोलूं कि 2 को 4 से ऐड कर दें तो कितना आंसर आएगा, 6। अब मैं दे दिया हूँ एक नंबर 1 2 3 और 6 7 8, मैं बोलूँ इसको ऐड कर दे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, सर किसको कहाँ कैसे ऐड करूँ, यही हो गया। मैंने बोल दिया एक मैंने 1 2 3 और दूसरा 6 7 8, मैं क्या दूँ ऐड कर दूँ, मैं क्या दूँ ऐड कर दूँ। तो आप क्या ऐड करोगे, पता ही नहीं, पता है कि आपको क्या ऐड करना। एक सर एक रेगुलर आप पैटर्न तो दें, ये तो बताएं कि किसको किससे ऐड करना, तभी तो मैं ऐड कर पाऊंगा। तो आप ये बताओ कि 1 को 6 से, 7 को 8 से,
तो एक इसमें क्या होगा, इसमें भी कई सारे एलिमेंट है ना, कई सारे एलिमेंट। तो ये इसमें सिंगल जो नंबर सिस्टम में आप एक नंबर के एडिशन करते थे, और यहाँ जो मैट्रिक्स पढ़ेंगे यहाँ कई सारे नंबर होंगे, कई सारे नंबर होंगे। तो इसमें भी वो ऑपरेशन करेंगे, प्लस माइनस मल्टीपल, बस यहाँ डिवीजन नहीं होगा, बस यहाँ पे डिवीजन ऑफ अ मैट्रिक्स नहीं होगा, और बाकी सारी की सारी चीजें डिवीजन को छोड़ के सब कुछ हो जाएगा। डिवीजन को छोड़ के समझ में आया, कुछ नहीं है, बस इसमें एक नहीं। जैसे राकेश गए, आप गए थे, पेन लाए 2 1, लेकिन एक नहीं, राकेश और राकेश के 3 फ्रेंड, समझ रहे ना। जब कई सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, ठीक है, तब मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि दिस द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मतलब लीनियर इक्वेशन, एक नहीं कई सारी, मैनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। मतलब कई सारी लीनियर इक्वेशन को आपको एक डेफिनेट पैटर्न में लिखना, तो आप किससे, बाय हेल्प ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं। मैंने आपको ये पेन और पेंसिल इस टाइप के क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा, 9th 10th 11th पढ़ा होगा, कैसे इसकी इक्वेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, पढ़ा है ना। कोई अपने क्लास 10th में ग्राफ भी बनाए होंगे, तो जो लीनियर इक्वेशन जनरेट करते हैं उसी से तो आप मैट्रिक्स निकालेंगे। अभी तो हमने बोला था कि ये लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं, तो है तो बात वही। पहले इसको आप लीनियर इक्वेशन बनाए, इस स्टेटमेंट को, फिर लीनियर इक्वेशन को आप मैट्रिक्स में लिखते हैं, या आप डायरेक्ट ही लिख दें, या आप डायरेक्ट। तो उसमें आपने इक्वेशन बनाई, फॉर्मुलेट की, और इसमें आप मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो चीजें समझ में आ रही कि इसमें एक चीज नहीं होगा, एक के साथ कितना होगा, कई सारे। और इस मैट्रिक्स को करने से फायदा क्या है कि आपका टाइम भी बहुत कम खर्च होगा, और कैलकुलेशन भी एग्जैक्ट आएगी, और बहुत अच्छा लगेगा, और लाइफ में आप एक साथ कई डाटा को एट अ टाइम आप देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस है तो अब मेरे को जो अगला टॉपिक पढ़ाना था इस इंट्रोडक्शन में, ये तो मैंने रिप्रेजेंटेशन में था, क्या पढ़ाना था, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर, ये पढ़ाना था बेटा। ये ऑर्डर की बात करूं तो बेटा इसमें देखिए कितनी रो है, 1 2 3, और इसमें कितने कॉलम, 1 2 3। अगर मैं जनरलाइज फॉर्म में करूं तो यहाँ पे देखो इधर इसको लिख सकते हो m क्रॉस n। इसको क्या लिखूंगा, m इज द नंबर ऑफ रो, दिस इज द रो, और दिस इज द ये नंबर ऑफ रो। तो ये इसका रो और कॉलम का क्या है, 3 क्रॉस 3 रो और 3 कॉलम, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर, क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, समझ आया ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। तो अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इसमें कितने एलिमेंट है जरा बताएं, 9। और इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 है क्या नहीं। अच्छा मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपके पास कितने, 12 एलिमेंट, अभी आपके पास 9 थे, कितने हैं, अच्छा 12 छोड़ो, मैं 4 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है, 4। अब जरा आप ये बताएं इसका ऑर्डर क्या होगा, बहुत अच्छा लगेगा जो मेरे को बताएगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 into 2 into 2 क्यों, अच्छा 2 into 2, 2 रो दो। अगर मैं 12 बोल दूं, 12 जरा बताएं, बहुत अच्छा लगेगा मेरे को, आप बताएंगे ऐसा। 4 into 4 हैं, 4 कॉलम होगी, 4 रो, नहीं नहीं एकदम गधा लड़का यार, 3 ऐसे नहीं होगा यार। तो 3। अच्छा ये m क्रॉस n क्या आता है, दिस m क्रॉस n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। इससे पहले आप ये किया ना आप, ये 2 क्रॉस 2 आया, 4 एलिमेंट था ना 4 एलिमेंट, ये m यही आया है कि नहीं। तो आप 12 को क्या लिख सकते हैं, इधर देखें 2 into 6। आपको ऐसा देखना है किन दो नंबर का मल्टीपल, 6 into 2, 12 into 1, 1 into 12, 3 into 4, 4 into 3, और भी क्या मल्टीपल है, जिन दो नंबर को मल्टीपल 12 है, ऐसा और कोई नंबर है दो, कौन कौन सा है, गर्दन हिला रहा है आप सारा लोग, नहीं है। तो ये सारा क्या है इसका ऑर्डर, इसमें 2 रो 6 कॉलम, 6 रो 2 कॉलम एंड सो। समझ आया कि जो m क्रॉस n आता है वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। अब देखें बेटा जो ai है, जो एलिमेंट है, जो ये सारे एलिमेंट ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसा मैंने डेफिनेशन में लिखा, जरा डेफिनेशन देखें, मैट्रिक्स में क्या लिखा, देख एलिमेंट आर नंबर और जल्दी an ordered rectangular array of नंबर और फंक्शन, यही ना बोला ना।
तो नंबर हो सकता है और क्या हो सकता है, फंक्शन। फंक्शन। अब देखिए बेटा, बेटा नंबर में दो टाइप के नंबर, एक तो रियल नंबर और एक क्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी, ये रियल नंबर भी हो सकते हैं और इमेजिनरी नंबर 11th में सीखा, कौन सा चैप्टर सीखा, कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं बोला कि 1 प्लस आई क्या है तो आप क्या बोलेगा, अरे कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी पार्ट। अब मैं बोला 2i, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर, कोई दिक्कत है। मैं बोला आपसे -1, ये क्या है, मैं बोला -2, ये क्या है, समझ आया। और ये रियल नंबर। और क्या हो सकता है, फंक्शन। फंक्शन समझता है, तो एफ बहुत महान लोग हैं आप सारा के सारा। हाँ अभी यही है बड़ा। हाँ, ये बहुत पढ़ा, बहुत अच्छा है बेटा। आप इनवर्स फंक्शन भी पढ़ा, सही बोला आपने, जो पिछला चैप्टर। तो ये साइन है, कॉस है, साइन इनवर्स है, ये सारा का सारा क्या है, फंक्शन ही है। सारा का सारा क्या है, फंक्शन है। जितना पढ़ा सब फंक्शन है यार। जिसको बाई बोलता है उसको फंक्शन बोलेगा। तो ये चाहे फंक्शन हो या रियल नंबर हो, इमेजिनरी, सब कुछ चलेगा। ये एलिमेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, और बेटा क्या हो सकता है, या और फंक्शन। समझ में आया, दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन और नंबर क्या हो सकता है, रियल और इमेजिनरी। नहीं है कोई दिक्कत, हो गया ना, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब इसकी जो सब बहुत अच्छे से क्लियर। दिस इज अ रो, दिस इज अ कॉलम, और ये रो इनटू कॉलम, दिस गिव्स क्या देगा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स। और बेटा ये एलिमेंट है जिसको आप एंट्री भी बोलता है। और बेटा ये जो एलिमेंट एंट्रीज है वो रियल नंबर भी हो सकता है, वो इमेजिनरी भी हो सकता है, और इसके साथ साथ वो फंक्शन भी हो सकता है। समझ। और इसी पे बेस्ड ये ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं ये भी समझाया। इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये बताया, और क्वेश्चन नंबर 2 बताया ना कि कैसे आप उसका ऑर्डर निकालेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर होगा ना। अब मैट्रिक इंट्रोडक्शन है, पहले तो मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में क्या कराऊंगा, मैट्रिक्स से रूबरू कराऊंगा आपको कि मैट्रिक्स होता क्या है। अब जब आप रूबरू हो गए इस मैट्रिक्स से, तो इस रूबरू होने के बाद इसके क्या क्या टाइप है, इसके रूप कैसे हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहला मैट्रिक्स में क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। इसकी टाइप देखेंगे कि इसके टाइप क्या है, जरा देखें। तो बेटा अगली हेडिंग डाल दें आप, टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप नंबर 1। टाइप में पहले मैं लिखूंगा, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, मतलब समझाऊंगा। तो लिखें फर्स्ट टाइप नंबर 1, एंड फर्स्ट लिखें टाइप नंबर 1 में कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, जल्दी से कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में लिखें आप, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स if it has only one, if it has only one column, if it has only one column। समझ में आया। तो उसको उस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको आप क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ कॉलम मैट्रिक्स। इधर देखें सारे बेटा, देखो इज द कॉलम, ये बेटा कॉलम मैट्रिक्स। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, सिर्फ कॉलम। इस मैट्रिक्स में थोड़ा मैं ये बनाने दो स्टैंडर्ड नोटेशन, सही रहेगा, अच्छा लग रहा है आपको। हाँ, इसको इक्विवेलेंट जैसे, ठीक है। हाँ, अब देखिए इधर कॉलम मैट्रिक्स को ध्यान से देखें आप। सपोज मैं एलिमेंट डाल दूं 1 0 I 0, सही है। तो सारी चीजें इसमें हो जाएंगी, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा इधर देखें आप,
ये पहला नंबर, ये सारा रियल, ये क्या कौन सा नंबर है? इमेजिनरी। और तो इसमें सिर्फ एक कॉलम है, सिर्फ कितना है? एक कॉलम। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होगी उसको क्या बोलेंगे? हमने लिखा भी है, इट हैज ओनली वन कॉलम इज नोन एज कॉलम मैट्रिक्स। समझ में? सिर्फ एक कॉलम, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बेटा इसको बता सकते हैं इसमें रो कितनी है, इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर 1 गधा है क्या? कितना रो दिख रहा है आपको? किसी रो में क्या एक बच्चा खड़ा हो सकता है? हो सकता है यार। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, कॉलम कितना? 1। तो इसको क्या लगेगा? 4 into 1 लिखेगा कि नहीं? तो इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 4 into 1। So this is the row and this is the column। छापें इसको। हो गया बेटा। इन जनरल इस मैट्रिक्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट किया। और मैट्रिक्स को एक तो मैंने बता ही नहीं पाया, ये तो एलिमेंट को वो स्मॉल से जिसको एलिमेंट को डिनोट करते हैं। जो मैट्रिक्स है इसको, मैट्रिक्स को कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल ए। मतलब ये जो मैट्रिक्स है इसको क्या लिख सकता हूं? कैपिटल ए। ध्यान रखना बेटा, ये कैपिटल ए से किसको डिनोट करते हैं और स्मॉल ए को किससे करते हैं? एलिमेंट, उसके एलिमेंट को। ध्यान रखना। इधर देखें, इधर देखो बेटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे भी डिनोट कर ए आई जे। और बेटा इसमें रो कितनी है? चार। और कॉलम दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज स्टैंडर्ड। अगर कॉलम मैट्रिक्स होगी तो कॉलम हमेशा फिक्स होगा। कितना होगा? 1। रो m कुछ भी 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, की दिक्कत है तो आप बता सकते हैं। इधर देखें, छापो यार, कुछ नहीं छापो। देख लिया। अगली हेडिंग डालें, रॉ मैट्रिक्स। रॉ मैट्रिक्स इसको रब करता हूं। समझ आ रहा है कि नहीं? मुझे लग रहा है आपको 100% समझ आ रहा होगा। रॉ मैट्रिक्स, जल्दी से बोला। A matrix is said to be raw matrix। लिखें A matrix is said to be raw matrix। A matrix is said to be raw matrix if it has only आप लोग बोले वन रो। लिखें, if it has only one row is known as raw matrix। एग्जाम्पल से समझें मेरी ओर, बहुत अच्छा लगेगा आपको समझने में। मैं लिख दूँ 1 नहीं, कुछ फंक्शन भी लिखूँ। साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स, -√3 0। ठीक है, इसको 0। और मैं एक और लिखना चाहूंगा जिससे आपको थोड़ा डर लगने लगे, उल्टा सीधा। ठीक है ना? ये फंक्शन ये क्या है? नंबर है। ये क्या है? इमेजिनरी। सब चीजें हो गई। एलिमेंट नंबर हो सकता है, नंबर इज रियल और मे बी इमेजिनरी, और वो फंक्शन भी हो सकता है। तो मैंने सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर दी। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो इसका ऑर्डर क्या बोलेंगे आप? 1 into 1 2 3 4 5। कितना कॉलम? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, 5 कॉलम। 1 2 3 4 5। और रो कितना है? 1 रो। तो 1 तो हमेशा फिक्स रहेगा और ये 5। ठीक है ना? 1 into 5। अगर मैं इसको भी जनरल फॉर्म में लिखेगा, A इक्वल टू मैट्रिक्स A आई जे, और जल्दी से बोले इसको क्या? 1 into n। समझ में है? n इज द नंबर ऑफ मैट्रिक्स। गधे हो गधे, कॉलम, सॉरी, गधों को गधा ही तो बोलेंगे और कुछ और बोलेंगे। 1 is the row। ठीक है, छापें। दिस द रॉ मैट्रिक्स। छापें आप इसको। और कैपिटल ए को किससे डिनोट करते हैं? मैट्रिक्स से।
तो हो गया। अगले देखें, जल्दी से इसको लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया। लिखे मैट्रिक्स, a matrix is said to be square matrix, a matrix is said to be square matrix if number of row is equal to number of column, if number of row is equal to number of column। अब देखो एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। रो और कॉलम को इक्वल करना है। इधर देखें सारा लोग, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ना, वन टू थ्री 4 5 0 -√3 और -1, ठीक है ना। छोटा छोटा लग रहा है तो अपन बड़ा लिखेगा तुमको 1 2 3 -308 माइनस अच्छा नहीं लग रहा मेरे को तो मैं प्लस लिख देगा, ठीक है, और अच्छा लग रहा है। तो बेटा ये क्या स्क्वायर, क्यों? इसमें रो कितना है, कॉलम 1 2 3, कितना कॉलम है, और रो कितना है बेटा 1 2 3, तो इसको बोल सकते हैं 3 क्रॉस, इसको बोलता है कॉलम। इसको जनरलाइज फॉर्म में भी लिख सकता है, ए इक्वल टू क्या लिख सकता है आप लोग, ए आई जे एम क्रॉस एन। अच्छा एम और एन क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा, तो एम इक्वल टू एन लिख सकते हैं, एन इक्वल टू, तो दिस इज एम एन, दिस इज रो और दिस इज और एम और एन का वैल्यू क्या होगा इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, इन केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगला लिखिएगा जल्दी छापे, डायगोनल मैट्रिक्स। अगला हेडिंग डालेगा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। वो लिखें a matrix is said to be diagonal, a matrix is said to be diagonal, a matrix is said to be diagonal matrix if all non-zero, non-diagonal, if all non-diagonal element are zero, ठीक है ना, फुल स्टॉप। अब पढ़े जरा क्या, A matrix said to be diagonal if all non-diagonal element are zero, is known as, लिख लें, is known as diagonal matrix। डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखिए ये मैट्रिक्स में लिखिए, इसी में समझाते रहो। ये मैट्रिक्स इसको नहीं रफ करेगा, गंदा हो जाएगा, गंदा आपको अच्छा नहीं लगता है। जल्दी से देखिए क्या लिखा, a matrix is said to be diagonal if its all non-diagonal elements are zero। डायगोनल क्या होता है पहले इधर देखिए, सपोज ये 1 2 3, ये 4 5 6 8 9 10, बड़ा बड़ा लिखेंगे, लिखा ना बेटा। ये जो एलिमेंट होंगे इसको आप बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट। इसको क्या बोलेंगे, जो डायगोनल, आपने स्क्वायर में रेक्टेंगल में डायगोनल ड्रॉ किया होगा, तो ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट, ये जीरो नहीं होंगे। और इनके अलावा ये तो मैट्रिक्स है। अब अगर ये मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएं, 1 2 3 को छोड़ दें, सब क्या हो जाएं, जीरो, सब क्या हो जाएं, हो गए ना। ये नंबर नहीं होना चाहिए, ये नंबर, तब ये मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स।
ये नहीं होना चाहिए, इसकी जगह क्या क्या होना चाहिए? 0 जीरो। तब इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अगर से 0 नहीं होंगे तो नहीं है, लिखा है इफ इट ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर वन आर 0 खत्म, देन इट इज नोन एज डायगोनल। कोई दिक्कत? अच्छा, तो इसको भी छापें, इसको भी मैं क्या जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहेंगे, क्या लिखेंगे आप इसको? बस ये सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0, ठीक है ना? लिख लें आप, इतना छापें। इस एग्जाम्पल को लिख लेना, ये समझाने को था, सिर्फ इसको छापेंगे। चाहें तो इसको रब कर दें, क्योंकि ये मैं सिर्फ समझाया आपको, सिर्फ समझाया। ठीक है, इधर देखें बेटा, इसका ऑर्डर ये 3x3 भी हो सकती है, ये 2x2 भी हो सकती है, और 1x1 भी हो सकता है, और 1x अगर सपोज एक एलिमेंट लिखा मैं, सॉरी 1x1 भी हो सकता है, ठीक है ना? ये क्रॉस, अगला देखो, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? सेम ही है ये डायगोनल मैट्रिक्स की, बस थोड़ा सा चेंजेस, क्या है कि जो डायगोनल में जो एलिमेंट आते थे स्केलर में वो सेम आएंगे, स्केलर में सेम आएंगे। जैसे अगर 1 है तो ये भी 1 और ये भी 1, अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी ये, ठीक है? अगर ये 3 है तो ये भी 3, बस इतना सा है, तो पहले लिख लें आप, ठीक है? A diagonal matrix, लेकिन a diagonal matrix is said to be, a diagonal matrix is said to be scalar matrix if it all इधर देखिए बेटा, ये diagonal element है, ये क्या है? तो क्या लिखें? if it all diagonal element are same या इक्वल, देखें, if its diagonal element are equal, then matrix is said to be scalar matrix, then matrix is said to be scalar matrix। और इसके नीचे लिखें एंड स्केलर मैट्रिक्स, नोट में या पैराग्राफ में, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, इधर देखें, ऑर्डर देखो इधर बेटा, मैं 3 ऑर्डर का पूरा आपको बना के बताता हूँ। सपोज पहला एलिमेंट लिखा मैंने 4, लिखा ना? दूसरा एलिमेंट लिखा मैं 2 2 0 0, और तीसरा लिखा 3 3 3 0 0 0 0 0। इसमें कितना एलिमेंट है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसका ऑर्डर कैसा होगा? 1x, इसका कैसा होगा? इसका कैसा होगा? ये इसमें डायगोनल एलिमेंट कितने हैं? इसमें और इसमें सिर्फ एक ही, ठीक है ना? तो ये भी डायगोनल, ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 है और 4 डायगोनल, ठीक है? ये भी स्केलर, इसका ऑर्डर क्या है? 1, इसका ऑर्डर 2 और इसका 3। समझ में आया? ये तीनों छाप, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऑर्डर बनोगा तब भी मैट्रिक्स हो सकती है। इधर देखो पहले आप, चलो इसको छापो पहले आप। बेटा इसी तरह जीरो मैट्रिक्स में भी उसका ऑर्डर 1 हो सकता था, ऑर्डर 3। तो ये जीरो मैट्रिक्स में और आप लिख लेना इसके एग्जांपल सेम यही बना के, बेटा हमने लिखा नहीं पाया। जीरो मैट्रिक्स जहाँ लिखी बस थोड़ा सा चेंजेस करो, ये तो 4 ही लिखा रहने दो, इसकी जगह 1 लिख दो, इसकी जगह 2 लिख दो, ठीक है? लिख दो, ये तीनों बना लो जल्दी जल्दी। बेटा डायगोनल मैट्रिक्स ही तो स्केलर मैट्रिक्स होती है, सिर्फ चेंजेस क्या है? एलिमेंट सेम हो जाते हैं, स्केलर में और डायगोनल में
डिफरेंट होते हैं। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ स्केलर मैट्रिक्स क्या डायगोनल मैट्रिक्स होगी? हाँ होगी, ठीक है ना, बट रिवर्स नॉट ट्रू। ओके, छापे आप डायगोनल। लिखें, हो गया बेटा। अगला लिखें आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी पहचान। देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बस थोड़ा सा अंतर आएगा, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी, बस इसमें क्या होगा, ये स्केलर मैट्रिक्स है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे? 1। वो क्या होंगे? 1। तो लिखिए आप पहले लाइन, अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी a square matrix, a square matrix in which element in diagonal are all 1 लिख लिया। इन विद क्या लिखा आपने? स्क्वायर मैट्रिक्स व्हिच इन एलिमेंट इन डायगोनल आर all 1 and rest are कितना हो जाएगा बेटा? रेस्ट आर all 0 is called identity matrix। बेटा मैंने इस वर्ड को अंडरलाइन कर लें, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा ये बताएं, मैंने आपको डायगोनल पढ़ाया, मैं आपको स्केलर पढ़ाया, आइडेंटिटी, ये तीनों की तीनों कौन सी मैट्रिक्स होना चाहिए? स्क्वायर। कौन सी होना चाहिए? डायगोनल में देखो जो आपने ये लिखा था, ये स्क्वायर, जल्दी से देखें, आई स्क्वायर लिखा था आई स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या लिखा था? हाँ, उसकी जगह लिख रहे हैं आई स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, इधर देखें। और बेटा स्केलर क्या होती है? डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, कोई दिक्कत। और इसमें मैंने ऑलरेडी लिखा है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इन तीनों केस के लिए मैट्रिक्स को क्या होना चाहिए? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब रो कॉलम बराबर या इक्वल, जिसको आप बोल रहे हैं, तब ये पॉसिबल। और आइडेंटिटी में क्या है, ये सारे का सारे एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए? 1। जैसे ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 और ये भी, ये तीनों एग्जाम्पल हैं किसके? आइडेंटिटी। देखें आप, डायगोनल एलिमेंट के अलावा सब कुछ 0 है, सो इट इज अ, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकती है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो सकती है? सारी की सारी नहीं हो सकती, कुछ लिख लें आप, ऑर्डर भी यही लिखें। लिख लिया? हाँ लिखें। अगला लास्ट, जैसे नंबर सिस्टम में आप 0 पढ़ते थे, पढ़ता था कि नहीं पढ़ता था? हाँ, और ये 0 यहाँ पढ़ने वाला, ये 0। लेकिन a matrix is said to be, a matrix की जगह क्या मैट्रिक्स लिखें? A matrix is said to be, zero matrix, a matrix is said to be zero matrix, और इसको एक और नाम से बोलते हैं नल मैट्रिक्स। किस नाम से? नल मैट्रिक्स। A matrix is said to be zero or null matrix if all its elements are zero. If all its elements are zero. If its all elements are zero. एक एग्जाम्पल, इसी को मैनिपुलेट कर रहा हूँ, वही मैं रफ कर दिया। इधर देख बेटा जल्दी देखें, छापे हैं इसको। छापना आपको बहुत अच्छा लगता है और हमें छपाना भी बहुत अच्छा लगता है। इसका ऑर्डर क्या होगा?
इसका और एक छापने एग्जाम्पल ऑफ अ जीरो और वन मैट्रिक्स। अब आप बोल सकते हैं सर जीरो जीरो लिखा तो इसकी जरूरत क्या, बोल सकते हैं ना, जरूरत होगा, मैं बताऊंगा आपको क्या जरूरत है। एंड जीरो मैट्रिक्स डिनोटेड बाय एज अ जीरो, ऐसा इट्स डिनोटेड बाय जीरो। ठीक है बेटा, अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सपोज बेटा ये होता क्या है मैट्रिक्स में इक्वलिटी, अगर मैं नंबर सिस्टम में बोलूं तो 2 इक्वल टू आप क्या लिखेगा 2, 3 इक्वल टू, तभी दो नंबर इक्वल होते हैं कि नहीं, आपको इक्वल का साइन लगाना हो तो सेम टू सेम होना चाहिए। बट मैट्रिक्स में कई सारे नंबर होते हैं, एक नंबर भी हो सकता है और कई सारे नंबर रेक्टेंगुलर अरे में अरेंज होते हैं ना। तो इसमें दो मैट्रिक्स को कैसे आप इक्वल करेंगे ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना, यही। तो इसकी दो कंडीशन होती हैं। आप जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है ए, सपोज एक मैट्रिक्स है ए और इसको आप बोला ए आई जी, क्या है ए आई जी, और अगली मैट्रिक्स है बी, इसको आप बोल सकते हैं बी आई जी। तो इसकी दो कंडीशन क्या, कब इक्वलिटी होगी, जैसे नंबर सिस्टम में तो बहुत आसान, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, बट इसमें तो बहुत सारे नंबर हैं, कैसे। तो कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1 कि इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, ऑर्डर सेम। ऑर्डर मतलब अगर 2 क्रॉस 2 है तो ये भी 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 2, अगर ए m क्रॉस n है तो ये भी m क्रॉस n, सर अगर ये 3 क्रॉस 3 ये भी 3 क्रॉस 3। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है ना, पहला। दूसरा कंडीशन बोलेगा कि बेटा इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होंगे वो सेम होना चाहिए इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसके अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या, जैसे कि मैं इसको लिखा 1 1 1 2 2 1 2 3, लिखा ना, लिखा, और इसको लिखा बी मैट्रिक्स को B1 B1, ये ना लिखा। अब इसमें इक्वलिटी, तो इस मैट्रिक्स में इसके मतलब फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट A1 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट है अगली मैट्रिक्स में B1 1। तो इसका वैल्यू इसके इक्वल होना चाहिए, इसका वैल्यू इसमें ये 2 3, ये इसका सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम में मैट्रिक्स बी में कौन सा एलिमेंट है B2 2, ये वैल्यू क्या होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह ये दो एलिमेंट, इसी तरह ये समझ में आया कि आपको एलिमेंट को एलिमेंट से कंपेयर कराना है, बुक भी रो और कॉलम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम, तभी आप बोलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और नंबर सिस्टम में बहुत आसान है, 2 इक्वल टू 2, 4 इक्वल टू 4, 3 इक्वल टू 3 ना। तो एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपके बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, जल्दी से देखें, बहुत अच्छा लगेगा आपको एक क्वेश्चन करने के बाद। अगर मैं लिखा एफ क्वेश्चन 1 x z b बाई a c इक्वल टू 1.5 माइनस में 2 3 0 रूट 6 2, ठीक है। देन फाइंड x बाई z a b c, इससे आप पूरी चीजें समझ जाएंगे। इसका ऑर्डर बताएं, कितना रो है, 3 कॉलम कितना है, इसको आप क्या बोल सकते हैं 3 इंटू, इसका कितना है 3 इसका कॉलम, कोई दिक्कत। आप इसका ये एलिमेंट कौन सा, पहली रो पहला और इसका पहला रो, आप इसको इससे कंपेयर करेगा, x इक्वल टू, कोई दिक्कत, इसको इससे कंपेयर कराएगा, y इक्वल टू, इसको इससे कंपेयर कराएगा, और बेटा ये को किससे कंपेयर कराएगा, और बेटा
बी को किससे कंपेयर, 3 से सी को, 2 से। समझ में आया, सेम कंपेरिजन करें तभी ये खत्म, बहुत आसान। ये तो मैंने एक सिंपल क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। एक और अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं, एक और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी आपके बुक का है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, फाइंड ए बी सी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन 2a plus b 5c minus d and a minus 2b and 4c plus 3d equal to 4 minus 3 11 24। ठीक है, इधर देखिए बेटा, जल्दी से ए बी सी को फाइंड करना है और ये मैट्रिक्स आपको गिवन है। जल्दी से देखें इधर, इसका ऑर्डर क्या है बेटा, 2 क्रॉस, ये कितना है, अब इसको इससे कंपेयर करा लेगा, पहला पहली रो पहला कॉलम का एलिमेंट क्या है, 2a plus b equals to इसको इससे कंपेयर, जल्दी equals to 4, अगला क्या बोलेगा आप, a minus 2b a minus 2b, equals to minus बहुत अच्छा लड़का है, 5c minus d equals to equal to 11 4c plus 3d equals to 24, equal to 24। इन दोनों को सॉल्व कर लेगा। कक्षा जिसको आप बोलते हैं क्लास 10 के बेसिस पे सॉल्व कर सकता है। ये कौन सा मेथड यूज करेगा, अच्छा कौन सा, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन है, कुछ भी एलिमिनेशन कर देते हैं। इसको 1 से इसको 2 से मल्टीपल करेगा ना, तो ये 2a प्लस b इक्वल टू क्या 4, और ये कितना हो जाएगा 2a 4b, और ये माइनस, ये माइनस है प्लस, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा 5b, और ये कितना हो जाएगा 10। तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 10/5 इक्वल टू b इक्वल टू, अगर b का वैल्यू आ गया, पुट b इक्वल टू 2n, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 1 एंड दिस इज, इसीलिए बोला था फॉलोइंग इक्वेशन, समझ में आया। देखो ये लीनियर इक्वेशन ही से तो एक बना, अब उल्टा देख लें आप इसमें, तो 2a प्लस b क्या है, b 2 प्लस 4, तो 2a 4 माइनस 2, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 2/2, a इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 2। इसी तरह आप इन दो को भी सॉल्व कर सकता है, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, 5c माइनस d इक्वल टू 11 एंड 4c प्लस 3d इक्वल टू 20। अब बेटे दिस इज 3 एंड 4, आप एलिमिनेशन से इसको 4 इसको 5 से मल्टीपल करेगा कि नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 20c 4d 44, थोड़ा बड़ा लिख, 20c बड़ा करता है, दिस इज 1 to 0। ठीक है बेटा, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इसने इसको, और ये कितना हो जाएगा माइनस, और ये बेटा कितना हो जाएगा, माइनस करेगा तो इसको जल्दी से बताएगा 76, कितना टाइम लगा रहा है, और इसको डिवाइड करेगा तो कितना हो जाएगा 4 times d and put d in equation 3। 3 क्या है 5c minus d equal to 11, तो d का वैल्यू 5c minus 4 11, तो ये क्या हो जाएगा 5c equal to 1। c का वैल्यू कितना आया, c equal to 3, c equal to 3, d equal to 4 and a equal to, इस सबको आंसर आप लिख दें। a का वैल्यू बोले a equal to 1, b equal to 2, c equal to 3 and d equal to 4। आपको एकदम सिस्टमेटिक आंसर मिलेगा 1 2 3 4, आ गया ना। और आज की कहानी को मैं यहीं खत्म करता है। ओके बाय।